आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा अप्राकृतिक स्रोत से। प्राकृतिक स्रोत से क्या लगाया है पता? चलो हम देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से, भूकंप विज्ञान, इसे हम सीस्मोलॉजी भी कहते हैं। भूकंप विज्ञान क्या है? ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। भूकंपीय तरंगों पर मैंने एक और वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप जाके वहाँ पे फिर से देख सकते हैं इसको। ये चैप्टर वहाँ पे पढ़ लीजिए आप। अप्राकृतिक स्रोत घनत्व, दाब और ताप के माध्यम से। अरे हम पढ़ लेते हैं घनत्व होता क्या है। यहाँ पे जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर कॉटन के कुछ बॉल्स डाले गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े। अब कॉटन बहुत लाइट वेटेड होता है तो इसका घनत्व बहुत कम है। और वहीं दूसरे बॉक्स में यहाँ पे लोहे के कुछ बॉल्स डाले गए हैं। अब वो लोहे का वेट ज़्यादा होता है इसलिए इसका घनत्व भी ज़्यादा है। एक निश्चित एरिया में यानी एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वह उसकी डेंसिटी होती है। जैसे घनत्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाब के यानी प्रेशर, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप के। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने का पर घनत्व में वृद्धि होती है, यानी उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, मतलब दाब भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। घनत्व में बढ़ोतरी, दाब में बढ़ोतरी और ताप में भी बढ़ोतरी हो जाती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है। क्रस्ट, जिसे भूपर पट्टी भी कहते हैं, मेंटल और क्रोड। पहले हम क्रस्ट और भूपर पट्टी पढ़ेंगे। ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट ही मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है, यानी सी से सिलिका, एल से एल्यूमिनियम, तो ये सियाल हो गया। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। अब हम मेंटल पढ़ेंगे। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। सीमा कैसे? Si से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम, तो ये पूरा बन गया सीमा। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक है। M से मेंटल, M से मैग्नीशियम, दैट मीन मेंटल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मैंने एक ट्रिक से, मतलब ताकि भूले ना, सीमा किस में पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वाइट ऑफ द अर्थ क्या है, तो मेंटल है। हम क्रोड पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कोर कहते हैं। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे नीफे परत कहते हैं। नीफे यानी Na से निकेल, Fe से आयरन, आयरन का मतलब लोहा। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में होता है। इस परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 11 से 13 तक होता है। इसका घनत्व सबसे अधिक है। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सीमा, सियाल और नीफे के माध्यम से समझाया था। यहाँ पे एक ड्राइंग है,
हम उसको देखते हैं। इसे मैंने बनाया है, इसे अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। ये पृथ्वी का केंद्र है क्रोड। क्रोड में क्या होता है? नीफे, यानी कि Ni निकल प्लस आयरन Fe। फिर मेंटल, सीमा कहते हैं इसे, Si सिलिका, Ma मैग्नीशियम। फिर क्रस्ट, Si सिलिका, Al एल्यूमिनियम, यानी कि सियाल। सियाल, सीमा और नीफे। अब हम अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वैंडरग्रेट द्वारा, डेली द्वारा, होम्स द्वारा या स्वेज द्वारा? हमने अभी पढ़ा स्वेज द्वारा, ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। पृथ्वी के घनत्व से केंद्र की सीमा सही क्रम में। सीमा सियाल नीफे, पहली 1 to 3, दूसरी 2 1 3, तीसरी 1 3 2, चौथी 3 2 1। देखिए 2 1 3 सही है। पहले सियाल होती है, फिर सीमा होती है, फिर नीफे होती है, तो हम इस पे लगा देंगे। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? सियाल में, सीमा में या नीफे में, या कोई नहीं? हमने पढ़ा था नीफे, तो नीफे में लगा देंगे। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सियाल, सीमा या नीफे? तो हमने सीमा पढ़ा था, तो हम सीमा को लगा देंगे। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकल या डायराइट? तो निकल, हमने नीफे पढ़ा था, तो निकल लगा देंगे हम। स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, उनके विभाजन में नहीं है। सियाल, सीमा, नीफे या सेटम? तो सेटम नाम का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए हम सेटम पे लगा देंगे। बाकी सियाल, नीफे, सीमा इसे पढ़ा था, तो ये है। किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को या पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को? हमने आंतरिक परत पढ़ा था, तो हम आंतरिक परत पे लगा देंगे। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट? तो हमने पढ़ा था 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, तो हम इस पे लगा देंगे। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या कोई नहीं? हमने मेंटल पढ़ा था, तो मेंटल पे लगा देंगे। मेंटल किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और लोहा। यहाँ पे मैंगनीज लिखा है, मैंने यहाँ गलती से मैग्नीशियम बोल दिया, तो हम इस पे लगा देंगे सिलिका और मैग्नीशियम पे। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम की, सिलिका एवं मैग्नीशियम की, सिलिका एवं निकल की या लोहे या निकल की? तो हमने लोहा और निकल पढ़ा था, इस पे लगा देंगे, जिसे हम नीफे बोलते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों यानी ए और बी, लोहा एवं निकल? तो दबाव यानी प्रेशर भी और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी, तो ए और बी लगा देंगे। पृथ्वी ग्रह की संरचना में क्रोड निम्न में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या सिलिकॉन? तो लोहे से बना है, तो लोहे पे लगा देंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।